मैम ये टॉपिक तो कभी क्लियर नहीं हुआ, अभी तक समझ नहीं आया और एग्जाम में आता भी जरूर है। हम 30 मिनट्स में ये टॉपिक यहाँ सीख सकते हैं और इसमें प्रो बन जाएंगे। एमसीक्यू आ जाए, शॉर्ट आंसर आ जाए, लॉन्ग आ जाए, केस स्टडी आ जाए, सब आंसर हो जाएंगे। 4 पॉइंट्स याद रखने हैं और हम प्रो हैं। वेलकम बैक माय क्लास 10th रॉक स्टार्स। कैसे हैं आप सब? तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का वो टॉपिक जो यूजुअली एग्जाम प्रिपरेशन में छूट जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो लास्ट में आता है और कुछ खास समझ में नहीं आता। तो मैं बात कर रही हूँ बेटा केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। सुन के लगा ना मैम ये टॉपिक तो कभी क्लियर नहीं हुआ, अभी तक समझ नहीं आया और एग्जाम में आता भी जरूर है। लेकिन अगर मैं आज आपको कहूँ कि हम 30 मिनट्स में ये टॉपिक यहाँ सीख सकते हैं और इसमें प्रो बन जाएंगे, मींस एमसीक्यू आ जाए, शॉर्ट आंसर आ जाए, लॉन्ग आ जाए, केस स्टडी आ जाए, सब आंसर हो जाएंगे। तो करना क्या है, इस टॉपिक के लिए हमें बस 4 पॉइंट्स, बस सिर्फ 4 पॉइंट्स याद रखने हैं और हम प्रो हैं इस टॉपिक के। क्या है वो 4 पॉइंट्स? पहला पॉइंट है बेटा नेम ऑफ द रिएक्शन, तो जो भी रिएक्शन उसका नाम पता हो। दूसरा, किस कंपाउंड के लिए की जा रही है वो रिएक्शन, राइट? एंड थर्ड वन इज द स्पेसिफिक कंडीशंस फॉर दैट रिएक्शन, जो भी रिएक्शन है उसमें क्या क्या कंडीशन चाहिए। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो भी रिएक्शन है उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए हमें, राइट? सो दीज 4 पॉइंट्स, दैट्स इट, वी आर प्रो इन दिस टॉपिक। ठीक है, और एंड में हम इसकी रिवीजन के लिए कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे। सो प्लीज स्टे विद मी फॉर द एंटायर क्लास। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद आवर टॉपिक केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब बेटा इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि पहले हम रिएक्शन पढ़ते हैं फिर उसके उसके बारे में सारे पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, एक बड़ी छोटी सी की इधर हम समझ सकते हैं। किसी भी एक रिएक्शन के लिए अगर हम 4 पॉइंट्स जान लें, ठीक है, क्या है वो 4 पॉइंट्स? पहला, उस रिएक्शन का नाम क्या है। दूसरा, कौन से कंपाउंड के लिए वो रिएक्शन की जाती है। तीसरा, क्या क्या कंडीशंस लगेंगी उस रिएक्शन के लिए। और फोर्थ, उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दैट्स इट, डन। बस ये 4 ही पॉइंट्स करने हैं हर एक रिएक्शन के, राइट? तो स्टार्ट करें जल्दी से। ठीक है, तो सबसे पहली रिएक्शन जो हम यहाँ देखने वाले हैं दैट इज योर कंबशन। कंबशन बेटा वो रिएक्शन है जो हम क्लास 6-7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। होता क्या है कंबशन? कंबशन का मतलब है किसी भी कंपाउंड का बर्न होना या जलना, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे एयर में प्रेजेंट है, उसकी प्रेजेंस में जब कोई कंपाउंड बर्न होता है, क्या फॉर्म करता है? हीट एंड लाइट। ये बात तो हम जानते हैं। अब अगर वो कंपाउंड कार्बन कंपाउंड हुआ, क्योंकि ये चैप्टर क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो हम कंबशन किसके बारे में बात कर रहे होंगे? कार्बन के कंपाउंड के बारे में, राइट? सो अगर कोई कार्बन का कंपाउंड सफिशिएंट ऑक्सीजन, मतलब जितना उसको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उतने ऑक्सीजन में अगर वो बर्न हो जाए तो हीट और लाइट तो प्रोड्यूस करेगा ही, उसके साथ साथ वो क्या प्रोड्यूस करेगा? it will produce two more things, that is carbon dioxide and water. ठीक है, तो रिएक्शन समझ लेते हैं। ठीक है, नेम ऑफ द रिएक्शन कंबशन। डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ कार्बन कंपाउंड। किसी भी कार्बन कंपाउंड को आप बर्न करिए कंप्लीटली इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला था नेम ऑफ रिएक्शन के बाद? किन कंपाउंड पे ये रिएक्शन हो सकती है। तो दिस कैन हैपन विद ऑल द कार्बन कंपाउंड्स, भले एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, अल्कोहल हो, कैसा भी कार्बन कंपाउंड हो। सो दिस कंबशन रिएक्शन विल हैपन फॉर ऑल द कार्बन कंपाउंड्स। क्लियर? तीसरा पॉइंट था क्या स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए इस रिएक्शन को होने के लिए। तो इस रिएक्शन को होने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो बर्न करना है मतलब हीट चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? ऑक्सीजन। फर्स्ट इज यू हैव टू सप्लाई हीट, सेकंड इज यू हैव टू गिव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। हो गए 3 पॉइंट।
फोर्थ पॉइंट क्या मैंने बोला था, इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें आनी चाहिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक ली मीथेन गैस CH4, उसको बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रोडक्ट्स तो पता ही है क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड हीट एंड लाइट। ठीक है, प्रोडक्ट लिख लिए, अब बस बैलेंस कर लेंगे, बैलेंसिंग हमें बहुत अच्छे से आती है, राइट। यहाँ पे एक कार्बन था, यहाँ भी एक है, हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर 2 थे तो 2 कर दिया तो 4 हो गए, देन ऑक्सीजन है वो 2, इधर कितने थे 2 + 2 4, तो यहाँ पे 2 लगा दिया, सो दिस आल्सो बिकम्स 4, राइट। तो बैलेंसिंग इज समथिंग व्हिच यू ऑलरेडी नो, तो हम यहाँ बैलेंसिंग नहीं, हम यहाँ फटाफट से रिएक्शंस देखेंगे, कैसी बैलेंस रिएक्शन यहाँ पे हमें लिखनी है। ठीक है, अच्छा CH4 बेटा क्या होता है, CH4 एक एल्केन है जिसमें सिंगल बॉन्ड्स है, तो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो जब भी कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज एल्केन का कंबशन होता है, तो कैसी फ्लेम निकलती है, क्लीन ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम। आपके घर में गैस चलता है, ठीक है ना, LPG गैस सप्लाई होती है, देखा होगा, ब्लू कलर की फ्लेम आती है, दैट इज योर क्लीन ब्लू नॉन सूटी फ्लेम, राइट। क्यों, क्योंकि जो आपकी LPG है उसके अंदर क्या है, ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या है, एक एल्केन, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट। सो इट विल बर्न विद अ क्लीन ब्लू सूटी नॉन सूटी फ्लेम। ठीक है, तो ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर CBSE बोर्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चले दूसरा, अगर मेरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंबशन हो जाए, जैसे इथीन, इथीन का अगर मैं कंबशन करूं, तो इथीन का करूंगी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, प्रोडक्ट तो वही आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, हीट एंड लाइट, बैलेंसिंग आप कर लेंगे, राइट। अब इधर क्या डिफरेंट है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम्स दे कैन आस्क यू टू differentiate between saturated and unsaturated hydrocarbons, right? So there you can write these two reactions with this difference. क्या difference है, saturated burn होते हैं with a clean blue non-sooty flame, whereas your unsaturated hydrocarbons will burn with a bright luminous सूटी येलो फ्लेम। ठीक है, येलो ऑरेंज टाइप की फ्लेम होती है, राइट। सूटी मींस इसमें ब्लैक स्मोक होगा, व्हाई, बिकॉज ऑफ द अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्बन पार्टिकल्स अनबर्न्ड रह जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सूट फॉर्म होगा, ब्लैक सूट। यस, सो दिस हैज अ सूटी फ्लेम, राइट, क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिएक्शन नंबर 1 कर ली, क्या 4 पॉइंट्स करने थे, नेम ऑफ रिएक्शन, कंबशन किन कंपाउंड्स के लिए होती है, फॉर ऑल द कार्बन कंपाउंड्स, स्पेसिफिक कंडीशंस, हीट एंड ऑक्सीजन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मीथेन की भी लिख दी, इथीन की भी लिख दी, ऐसे आप इथेन की भी लिख सकते हो, जैसे मैंने इथेन लिया CH3CH3 प्लस ऑक्सीजन, बर्न के बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीट, प्रोडक्ट्स तो वही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट। यस, प्रोडक्ट्स हो गए, बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा, फाइन। ठीक है, सेकेंड नंबर ऑफ रिएक्शन पे चले, चलिए सेकेंड रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो नेम ऑफ द रिएक्शन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता क्या है, यूजुअली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। ठीक है, यहाँ पे इस चैप्टर में हम ऑक्सीडेशन बात कर रहे हैं किनकी, सो द टाइप ऑफ कंपाउंड्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पे अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करके हम क्या बना रहे थे, हम carboxylic acid. So by oxidation of alcohol, we are forming carboxylic acid. ठीक है, तो type of compound किस पे हो गए, they are applied to your alcohols. Now what will be the specific conditions? क्या कंडीशंस चाहिए, क्या चीजें चाहिए ये ऑक्सीडेशन कराने के लिए, तो दो रिएजेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है वो दो रिएजेंट्स, एक है अल्कलाइन पोटेशियम पर मैंगनेट, दैट इज
KMnO4, दूसरा क्या है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो ये दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का हम नाम याद रखेंगे, ठीक है। क्या है KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट या K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। ये दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की हेल्प से हम किसी भी अल्कोहल को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर, कंडीशंस क्लियर, ओके। इक्वेशन देखते हैं, जैसे ये मेरे पास इथेनॉल है CH3CH2OH, इसमें क्या डाला हमने अल्कलाइन KMnO4 जो कि क्या है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे ही मैंने इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला ये मेरा अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड में, दैट इज योर इथेनोइक एसिड। क्लियर, ठीक है। ये रिएक्शन आप चेक कर लीजिएगा इज इट बैलेंस और नॉट, नहीं है तो आप बैलेंस कर लेना। क्लियर, सबको क्लियर, ठीक है। So oxidation of ethanol to ethanoic acid is an oxidation reaction जो किसकी हेल्प से होती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज अल्कलाइन KMnO4 एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है। क्लियर, एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन अगर देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस एसिटिक एसिड। ये जो आपका इथेनोइक एसिड है इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड है। इट इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ विनेगर, विनेगर यूज होता है किचन में, उसका मेन कंपोनेंट है एसिटिक एसिड, ठीक है। सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सेकेंड हो गई ऑक्सीडेशन, नेम ऑफ द रिएक्शन हमने क्या देखा ऑक्सीडेशन था, ठीक है। दूसरा किन कंपाउंड्स के लिए है अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन के लिए। तीसरा कंडीशंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए। फोर्थ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, डन। सेकंड रिएक्शन भी हो गई, इजी इजी पीजी एकदम याद हो रहा है ये, राइट। चलिए नेक्स्ट एडिशन, ठीक है। थर्ड रिएक्शन उसका नाम है एडिशन रिएक्शन, ठीक है। डेफिनेशन, एडिशन का मतलब ही पता है कोई चीज को ऐड करना, राइट। तो यहाँ पे भी एडिशन होता है किसका हाइड्रोजन का, इसीलिए इस रिएक्शन को हम हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऐड करेंगे इस रिएक्शन में, नेम ऑफ द रिएक्शन क्लियर हो गया। दूसरा किन कंपाउंड्स के लिए होती है, तो बेटा ये होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। किन के लिए होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मींस द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, राइट। जैसे आपके एल्कीन्स थे डबल बॉन्ड वाले, एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड वाले, यस, ठीक है। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, देख लिया ये बात, देख लीजिएगा ये बात क्लियर हो जाएगी। सो डेफिनेशन क्या है, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट your unsaturated hydrocarbons, that is double or triple bonds, to saturated hydrocarbon, that is single bond, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है जिसमें हम क्या करते हैं एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे एल्कीन को एल्केन में। क्लियर, कंडीशंस क्या चाहिए, इसकी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वी नीड अ कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। कैटलिस्ट चाहिए हमें इस रिएक्शन को कराने के लिए। क्या कैटलिस्ट हो सकता है, निकल हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, निकल इज Na, पैलेडियम इज Pd, यूजिंग हीट, और आपको हीट सप्लाई करनी है। सो स्पेसिफिक कंडीशंस क्लियर। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं, देखें क्या है, ये मैंने क्या लिया इथीन, ठीक है। इथीन, इथीन का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन ऐड करें H2,
कैटलिस्ट हमने ले लिया, निकल ले सकते हो, पैलेडियम, जो भी एक कैटलिस्ट, ठीक है। अब हाइड्रोजन का जब हम एडिशन कर रहे होंगे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे लगेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे लगेगा, तो क्या बन जाएगा, इथेन। और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। क्लियर। देखिए एक बार आप दोबारा देख लीजिए, यहाँ पे ये मेरा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसमें किसका एडिशन हुआ है, H2 का, एक हाइड्रोजन इसका, एक हाइड्रोजन इसका, ऐसे इमेजिन कर लेंगे, तो दोनों कार्बन को एक एक हाइड्रोजन मिल गया, तो दोनों के पास 3 हाइड्रोजन्स हो गए। अब कार्बन कार्बन तो आपस में एक ही बॉन्ड बना पाएंगे, सो दैट्स हाउ योर alkene has converted into alkane और ethene has converted into ethane। देख रहे हैं ना, 2 हाइड्रोजन ऐड किए तो ये क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर, यस, ठीक है। इसका एप्लीकेशन कहाँ है, इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एमसीक्यूज में कई बार पूछा जाता है। क्या है, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट योर अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं वेजिटेबल घी में, राइट। इट्स नॉट दैट दूध वाला घी, इट्स ऑयल कन्वर्टेड इनटू वनस्पति घी, राइट। ठीक है, ये मार्केट में बहुत ज्यादा सेल होता है बाय द नेम ऑफ ओरिजिनल काउ घी, है ना, राइट। सो योर वेजिटेबल ऑयल हैज कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी, तो वेजिटेबल ऑयल क्या था, अनसैचुरेटेड था, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेजिटेबल घी विच इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर, जिसे हम वनस्पति घी भी बोलते हैं, राइट। क्लियर, तो हमारी थर्ड रिएक्शन भी हो गई, रिएक्शन का नाम हमें पता है क्या है, एडिशन, नेम ऑफ द रिएक्शन किन कंपाउंड्स के लिए है, this is for your unsaturated hydrocarbons, that is alkenes and alkynes। थर्ड कंडीशन क्या चाहिए, एक कैटलिस्ट चाहिए, निकल दे दो, पैलेडियम दे दो, एंड हीट। फोर्थ इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दैट योर alkene plus hydrogen, arrow पे catalyst and you will get alkane, that's it। एप्लीकेशन देख ली, वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी, इतना ही, ये 3-4 पॉइंट्स ही हर एक रिएक्शन के याद रखने हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। देखा जाए बहुत आसान टॉपिक है, बस क्या होता है एंड में आ जाता है तो हमसे छूट जाता है यूजुअली, है ना। ठीक है, चलिए फोर्थ रिएक्शन देख लेते हैं, 3 हो गए। फोर्थ रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वर्ड अपने आप में ही एक्सप्लेन कर रहा है, सब्स्टिट्यूट क्या मतलब था, किसी चीज को हटाकर खुद बैठ जाना। Yes, so substitution reaction, a reaction where one atom in a molecule is replaced by another atom or a group. Yes, जहां पे एक एटम को कोई और एटम आके क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, उसे अपनी जगह से हटा दे, राइट। तो ये तो हो गई नेम। फिर किन कंपाउंड्स के लिए होता है बेटा, ये होती है आपकी फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स उतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, ठीक है। सो दिस इज अ स्पेसिफिक रिएक्शन फॉर योर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। एल्केन्स के लिए स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, क्या कंडीशन चाहिए आपको ये रिएक्शन कराने के लिए, सनलाइट या अल्ट्रा वायलेट लाइट, ठीक है, यूवी लाइट या सनलाइट, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या होगी, जैसे कि मेरे पास क्या है, मीथेन CH4, ठीक है। इसमें हमने क्या ऐड की, क्लोरीन गैस करी ऐड, मुझे क्या करना था, एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कराना था, ठीक है। एरो पे आप यहाँ पे सनलाइट लिख सकते हैं, ठीक है, एरो पे सनलाइट लिख लीजिएगा। क्या बन गया, CH3Cl प्लस HCl। देखिए क्या हुआ है यहाँ पे, CH4 मतलब कार्बन इज अटैच टू 4 हाइड्रोजन्स, 4 हाइड्रोजन के साथ है, प्लस क्लोरीन, ठीक है। एक क्लोरीन क्या किया, हाइड्रोजन की जगह पे आ गया, राइट। क्लोरीन को मैं ऐसे लिखता हूँ ClCl, ठीक है। इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और इसकी जगह पे क्या लग गया, क्लोरीन।
ठीक है, अब एक ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना लिया, HCl, और ये क्या है, CH3Cl, क्लोरोमीथेन, राइट, यस। चलिए, तो ये हो गई हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पे मीथेन में हमने क्लोरीन गैस ऐड करी, we got chloromethane plus HCl. This is also very important for synthesizing various chemicals like refrigerants and solvents, right? CCl4 बनाया जाता है, right? There's so many solvents which are made with the help of the substitution reaction. ठीक है, ये हमारी फोर्थ रिएक्शन थी, द लास्ट रिएक्शन। इसमें भी सेम चीज है, नेम ऑफ रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन, किन कंपाउंड्स के लिए, किन कंपाउंड्स के लिए, एल्केन्स के लिए, स्पेसिफिक कंडीशन, सनलाइट चाहिए, यूवी लाइट चाहिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने क्या दी, मीथेन में क्लोरीन गैस ऐड करी, वी गॉट क्लोरोमीथेन प्लस HCl गैस, राइट। उसके बाद एप्लीकेशन नॉर्मल सी, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वेरियस सॉल्वेंट्स लाइक रेफ्रिजरेंट्स, राइट। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी चारों रिएक्शन। आई होप आपने हार्डली 15-20 मिनट में ये रिएक्शन समझ ली होंगी और अच्छे से कर भी ली होंगी, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं हम ये रिएक्शंस कितनी समझ आई। उसके लिए क्या करेंगे, तो कुछ 2-4 MCQs जस्ट टू सी, ठीक है। So what are the necessary products formed when any hydrocarbon undergoes complete combustion in the presence of sufficient oxygen? हाँ जी, चार ऑप्शंस आपके पास है, जल्दी से आंसर कीजिए, क्या होगा। क्या पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या नेसेसरी प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे जब कोई हाइड्रोकार्बन कंप्लीट कंबशन के लिए जाता है। तो हमने क्या पढ़ा था कंबशन में, कंबशन में बर्निंग होगी, बर्निंग की वजह से क्या फॉर्म होगा, CO2, वाटर, हीट एंड लाइट। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कौन सी रिएक्शन में है, बी में, डन। ठीक है, पहले में था कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन गैस, नो। सी में था कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, नो। देन कार्बन एंड वाटर, नो। सो इट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इजी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी बड़ा आसान सा है, देखिए क्या है। अ स्टूडेंट नोटिसेस दैट अ फ्लेम प्रोड्यूस्ड, कैसी फ्लेम प्रोड्यूस हुई है, येलो एंड सोटी, येलो एंड सोटी फ्लेम कैसा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। This is a characteristic of unsaturated hydrocarbon, right? चलिए और देखें, which of the following acts as an oxidizing agent in the conversion of ethanol to ethanoic acid? मैंने आपको बताया था ethanol to ethanoic acid oxidation reaction, oxidation reaction की क्या थी, क्या specific conditions थी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। यहाँ किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम लिखा है, हाँ हाँ लिखा है, लिखा है, लिखा है, बी अल्कलाइन केमिनोफोर, राइट। निकल कैटलिस्ट किसके लिए था, एडिशन के लिए था। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेशन के लिए यूज करते हैं। क्लोरीन गैस आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आती है, राइट। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड वेजिटेबल ऑयल इनटू सॉलिड वनस्पति घी, अभी किया हमने। कौन सी रिएक्शन ये, कौन सी है, एडिशन रिएक्शन है। कौन सा कैटलिस्ट चाहिए, निकल पैलेडियम, बी, डन। बस मैंने बोला था आपको, बस ये 4 पॉइंट्स याद रखेंगे तो हम कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं इससे, राइट। ओके, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखते हैं, क्या है। ये बोल रहे हैं which of the following equations correctly represent the complete combustion of ethanol, इथेनॉल का complete combustion कौन सी रिएक्शन में दिख रहा है। तो अगर आपको याद हो, मैंने बताया था combustion सभी कार्बन कंपाउंड्स का होता है, तो इथेनॉल का भी हो सकता है, राइट। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंप्लीट कंबशन के प्रोडक्ट सेम रहेंगे, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट, यस। तो हम क्या करेंगे, हम इन चारों रिएक्शन में ये प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं। तो पहले मैं देखूं तो मैंने देखा मेरा इथेनॉल लिखा था, ऑक्सीजन गैस थी, और प्रोडक्ट था कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। तो बेटा ये तो रॉन्ग हो गया, है ना। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड तब फॉर्म होती है जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन हो, जब ऑक्सीजन कम मात्रा में प्रेजेंट हो, right? So whenever you have insufficient oxygen, then your carbon monoxide gas is formed, right?
दूसरा देखें, दूसरे में इथेनॉल लिखा था, फिर KMNO4 उसमें डाला, इथेनोइक एसिड बन गए, तो ऑक्सीडेशन है, कंबशन है ही नहीं। ओके नेक्स्ट देखें। ओह यस, नेक्स्ट में आई एम गेटिंग सी CO2 एंड वाटर। सो हो गया। अगली क्या थी? H2। H2 था इसमें, तो ये तो एडिशन की रिएक्शन है, राइट? यस, तो आपका सी ऑप्शन हो गया। फाइन। बैलेंसिंग उतना चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आउट ऑफ ऑल द 4 ऑप्शंस यही एक ऑप्शन बेस्ट सूटेड है, राइट? ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपनी चारों केमिकल रिएक्शंस हार्डली कितनी देर में, 20-25 मिनट्स में सीख ली। आई होप सबको अच्छे से ये आ भी गई होंगी, और अब एग्जाम में इसकी तो गलती नहीं होने वाली, राइट? ठीक है, चलिए देन। सो we'll meet in the next class. ठीक है, so if you have liked this lesson, please subscribe to our channel. I'll see you in the next science lesson. Bye bye.